इस बात का? और यहां पर लिंचिंग में ज्ञान फैल रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे तो नहीं होता है। अब आप जवाब देने दीजिए, निरंतर भाषण मत दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आपको मैं बताता हूं एक के बाद एक सिलसिलेवार प्रामाणिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं 25 सितंबर 1984 को, और कौन प्रकाशित करता है? जॉर्ज फर्नांडिस प्रतिपक्ष के संपादक अखबार के हुआ करते थे। वो प्रकाशित करते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी एकमात्र व्यक्ति ने सिखों के खिलाफ हुई इस हिंसा को जस्टिफाई किया, तो वो नानाजी देशमुख क्या लिखते हैं? सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं के न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं आगे कि राजीव गांधी को पूरा समर्थन देना चाहिए। अमरिंदर सिंह अभी नए नए पार्टनर बने भारतीय जनता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने नाम दिए, उन 50 नामों की लिस्ट दी। एफआईआर नंबर 315/92, एफआईआर नंबर 446/93। उन्होंने कहा प्रेम कुमार जैन, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव संचालक, उनके खिलाफ एफआईआर थी सिख दंगों की। प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, उन्होंने उन 50 नामों की लिस्ट दी अमरिंदर सिंह जी ने, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है आबिद दुबे जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी फादर ऑफ लिंचिंग हैं। अमित मालविया ने यह ट्वीट किया। और जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी आज को गुस्सा आ गया, गुस्सा गए वो। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं कि उन्हें 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, क्योंकि जब आदमी सत्ता के मद में मदांध होकर सत्ता के रथ पर सवार हो और चारों तरफ चाटुकारिता के नगाड़ों का निनाद उसके कानों में गूंज रहा हो, तो कभी मारे गए हजारों लाखों लोगों का करुण क्रंदन और आर्तनाद उसे सुनाई नहीं पड़ता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। जहां तक उन्होंने बात कही अभी अभय दुबे जी ने जो फैक्ट बताए, 2 फैक्ट में मैं कह देता हूं। हाँ, ये बात सही है, जनवरी 1990 में जो कुछ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में साझीदार नहीं थी, बाहर से समर्थन था। 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आई थी। 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था। इसे संस्कृत में एक बात कहते हैं, अभय जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, काकतालीय न्याय। यानी एक डाल खोखली हो गई थी, पेड़ गिरने ही वाला था कि अचानक एक पक्षी आकर उस पर बैठे और कहा जाए पक्षी के भार से पूरा पेड़ गिर गया। ये वैसी बात थी। 10 साल तक आप लोगों ने जो बोया था कश्मीर में, वो केवल 30 दिनों में की सरकार में नहीं हुआ था, वो सब कुछ हुआ था। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे उसकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी श्री हरमिंदर साहब में जो कुछ हुआ, ना उस पवित्र स्थान की गरिमा को बचा पाए, ना उसके बाद हुई लिंचिंग को बचा पाए। चलिए उसके बाद याद करिए, अभी भीमापुर कोरेगांव के समय मीडिया के ऊपर पूरा हमले हुए, कई ओबी वैन्स तोड़ी गई, समर्थन है उसके बावजूद। 2012 मुंबई आजाद मैदान, तब तो दोनों जगह आपकी सरकार थी, प्रदेश और केंद्र में। 1 दर्जन से अधिक ओबी वैन्स तोड़ी गई, भीड़ के द्वारा, मॉब लिंचिंग के द्वारा। उसके ऊपर शांति। अरे वो सब तो सेक्युलरिज्म के संगीत थे साहब। हर दिन, हर जुमे की नमाज के दिन श्रीनगर में से एक भीड़ निकलती थी, पथराव करती हुई, नारे लगाती हुई। वो तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। दक्षिण में केरल में आइए तो एक भीड़ आती थी और हेडमास्टर जोसेफ का हाथ काट देती थी। वो तो सेक्युलरिज्म के लिए चढ़ाई गई भेंट थी। गोधरा में जो 60 लोग जला दिए गए, वो तो सेक्युलरिज्म की आंच को तापने के लिए किया गया कार्य था। और कई बार 1984 में जो हुआ, बड़ा पेड़ घिरा था, उसके स्पंदन में कुछ थिरकन हो गई थी। वो तो केवल हृदय में इतना ही आनंद पैदा किया था। मगर मैं डिफर करता हूं, लिंचिंग के फादर राजीव गांधी नहीं थे। जब यह देश आजाद हुआ, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और भीड़ के द्वारा खींच खींच कर मारे गए। 1.5 करोड़ से ऊपर लोग बेघरबार हुए, भीड़ के द्वारा सुनियोजित हिंसा के द्वारा हुए। मगर कहा गया वो तो हमें एक बगैर रक्त का एक बूंद बहाए आजादी मिल गई थी, शांति के कबूतर उड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग लिंचिस्तान कहते हैं, 16 अक्टूबर 1946 को जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वहां से 15 अगस्त 47 के बीच में लिंचिस्तान तो उस दिन बना हुआ था। इसलिए अगर फादर ऑफ लिंचिस्तान है जी, अबे दुबे, अबे दुबे आपकी याददाश्त को और मैं वापस लेकर आता हूं। अबे दुबे आपकी याददाश्त को और वापस लेकर आता हूं। 1984 के तो दंगे हुए, लेकिन एक दंगे 1948 में भी हुए थे।
महात्मा गांधी की जब निर्मम हत्या की गई उसके बाद महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल निकाल के घसीट घसीट के मार दिया गया था। 1948 में भी एक दंगे हुए थे, 1948 में भी एक लिंचिंग हुई थी। वो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद हिंसा की गई थी और महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था। यह भी सत्य है। उस सत्य पे क्या कहोगे? वो तो अनरिपोर्टेड है, कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ, कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ। और आपको मैं बताता हूं 2014 से पहले चित्पावन ब्राह्मणों को 1948 में मारा गया था, रौंदा गया था। यह किसी ने जानकारी भी नहीं दी थी। आपको थी जानकारी चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था अभी दुबे 1948 में? अमीश देवगन जी, जवाब दीजिए मेरी बात। पूरा देश जो ये शो देख रहे हैं, देखिएगा आप। हाँ, पूरा देश जो ये शो देख रहा है वो गौर कीजिए, बिल्कुल देखेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में एक बार भी अमीश देवगन जी ने नहीं बोला, एक बार भी अनइंटरप्टेड उनको बोलने दिया। और जब भी अभय दुबे बोलता है 10 मुझे सेकंड के लगता है बाद कि आपकी लड़ाई बीजेपी से आपको लड़ाई करनी चाहिए, आप लड़ाई मीडिया से करते हैं। यही प्रॉब्लम है, आप लड़ाई मीडिया से कर रहे हैं, आपको लड़ाई भाजपा से करनी है। आपको मीडिया से लड़ाई नहीं कर रही जो आपको मौका दे रहा है अपनी बात को रखने का। चित्पावन ब्राह्मणों को मारा था, नहीं मारा था 1948 में? लिंचिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? चित्पावन ब्राह्मणों को मारा था, नहीं मारा था? जवाब दीजिए। नहीं बोला। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नंदी मार्ग गांव का गांव पूरा कश्मीर में खत्म कर दिया गया, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। अमीश देवगन साहब, प्रश्न इतिहास से प्रतिशोध लेने का नहीं है। प्रश्न आज इस बात का है कि मोदी सरकार की सत्ता प्रश्न इतिहास से प्रतिशोध लेने का है। इतिहास से सीखना चाहिए। औरंगजेब ने जो हमारे साथ करा उससे सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी उससे सीखना चाहिए। गुरुओं ने जो अपने शीश निवार दिए उससे सीखना चाहिए। इतिहास सिखाता भी है, इतिहास बताता भी है। इतिहास से अलग नहीं हो सकते आप, अपने दादा परदादा से अलग नहीं हो सकते। मैं अपने परिवार से और अपने दादा परदादा से अलग नहीं हो सकता। इतिहास को कैसे भूलेंगे जी हम? और आप कहते हैं इतिहास को भूल जाओ। चित्पावन ब्राह्मणों को 1948 में मारा गया, भूल जाओ उस बात को। 84 में सिख दंगे हुए, भूल जाओ। एक अखलाक को याद रखो बस। क्यों? वो सिख इंसान नहीं थे, चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार इंसान नहीं थे। और दौर ऐसा था वो चित्पावन ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं दे रहा था। ऐसी घनघोर लिंचिंग ना इतिहास में कभी हुई है ना कहीं होगी दुनिया के अंदर, जो हुआ उस समय 1948 के अंदर। इसलिए लोगों को जख्म देके उसमें नमक छिड़कना ठीक नहीं है नेताओं के लिए। बोलिए अबे जी, चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था, नहीं मारा गया था? जवाब दीजिए। आपको बड़ा जबरदस्त मोदी सरकार के समर्थन में भाषण दिया आपने। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। औरंगजेब का मोदी सरकार से क्या लेना देना है? चित्पावन ब्राह्मणों पर आपको क्या दिक्कत है? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।